वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8th गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट किया और बेटे पेज नंबर 44 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाने जा रही हूँ। बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है 5th क्वेश्चन को और आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। बेटे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूल करवा देती हूँ। बेटे अगर n⁻a हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, n⁻b हो तो जो पावर है बेटे वो ऐड हो जाती है। ओके अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन हो तो जो पावर है वो माइनस हो जाती है, आपने पढ़ा होगा। आगे बेटे अगर a की पावर n है इंटू बी रेज टू पावर n है तो a और b को मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर जो पावर है वो n लिख देनी है। ओके बस यही रूल हमें चाहिए बेटे। एक ये भी पढ़ा होगा a रेज टू पावर n है, उसके ऊपर पावर m है तो a n m आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके अब यहाँ पे देखो बेस सेम है बेटे, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर डिफरेंट है तो ये वाला रूल लगेगा। ठीक है देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर वाली पावर जो है ऐड हो जाएंगी। -2 प्लस -5 कर दो बेटे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस -7 आ गया। अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है ठीक है जी पावर को, तो आपने ये भी पढ़ा होगा n⁻⁻a इज इक्वल टू 1/n⁻⁴ मीन्स इसका आपने रेसिप्रोकल कर देना होता है बेटे अगर पावर पॉजिटिव करना चाहते हो। ठीक है जी अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, पावर सेम है तो अगर डिवाइड का साइन हो, डिवाइड से आप याद रखना कट करना होता है आपने पावर को। यहाँ पे माइनस का साइन है ना, डिवाइड जो है उसका बस ये माइनस याद रख लेना कि माइनस होता है ऊपर वाली पावर को। 5⁻7 -4 5⁻3 आ जाएगी बेटे। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे बेस सेम है बेटे, पावर बीच में डिवाइड का साइन है, ये वाला रूल लगेगा तो पावर जो है वो माइनस होगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 9 बेटे कितनी होगी -11। अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है तो 1/9 कर देना। ओके अब पावर के ऊपर पावर है बेटे, ये देखो a⁻n ऊपर पावर m है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 13⁻2 इंटू -3 13⁻6 हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा बेटे, माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटे यहाँ पे ना तो मल्टीप्लाई का ही साइन है ठीक है जी, चलो कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई तो डाल दोगे बट ये ब्रैकेट में है। ठीक है तो आपने अभी ये वाला रूल पढ़ा है ना, अगर m और n को मल्टीप्लाई में है, ऊपर पावर है तो आप इसको जो पावर है दोनों के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है जी यहाँ पे m⁻5 है, यहाँ पे n⁻12 है, यहाँ पे जो m⁻9 इंटू n⁻9 ये लिख सकते हो, m की पावर 9 n की पावर 9 ऐसे लिख सकते हो बेटे। अब आपने ये देखो ये दोनों m है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, ये देखो इसको साथ में लिख लो बेटे फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला कि जो पावर है बेटे वो ऐड हो जाएंगी, 5 + 9 हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो क्या रूल लगेगा, दोनों को ऐड कर दो, m⁻14 हो जाएगा, n⁻ बेटे 21 हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। ओके इसी का सेकंड पार्ट करवाती हूँ बेटे मैं आपको, 6th पार्ट। हाँ जी बेटे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। देखो यहाँ पे 12 का स्केयर बताया हुआ है बेटे 144 है। इन्होंने बोला है इस रिजल्ट को यूज़ करके आपने इसका स्केयर बताना है। यहाँ पे 1.2 का स्केयर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटे 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, यही मतलब हुआ ना। अब देखो आपको मालूम है 12 × 12 144 होता है। ठीक है जी यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, यहाँ पे टोटल 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है तो आपने यहाँ से 2 डिजिट छोड़ने और डेसिमल डाल देना बेटे। ठीक है जी अब 0.12 मल्टीप्लाई 0.12 इसी का मतलब स्केयर का मतलब यही है तो 12 × 12 144 होता है बेटे। अब जो डेसिमल डालना है देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, 4 डिजिट हो गए टोटल तो यहाँ पे 1 2 3 ये तो हमारे पास 3 डिजिट है तो एक जीरो डाल लो बेटे, 4 डिजिट हो गए, आप डेसिमल डाल दो। ओके क्लियर है। अब यहाँ पे 0.012 0.012 दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटे, 12 × 12 144 होता है। अब डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, यहाँ पे भी 3 डिजिट छोड़ के लगे हुए हैं बेटे।
अब आपने टोटल 6 डिजिट पीछे से काउंट करने और डेसिमल डाल देना है बेटे। 1 2 3, ये तो 3 है तो 3 0 डाल दो, हो गए 6। यहाँ पे डेसिमल डालो, ठीक है जी। अब 120 का स्केयर, 120 का स्केयर मीन्स 120 इंटू 120, 12 इंटू 12 बटे 144 होता है। यहाँ पे 2 0 रह गई तो वो पीछे डाल दो। क्लियर है बेटे? हाँ जी।